मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के 57वें जन्म दिवस पर हुए कार्यक्रमों की। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री का यौम पैदाइश हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। निशा पैलेस में हुए कार्यक्रम में बसपाइयों ने जहां इस मौके पर सभी को मुबारकबाद दी, वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा को जिताने और बहन मायावती को देश की प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया गया। निशा पैलेस में हुई बसपा की जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं बसपा टिकट के दावेदारों ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास बसपाइयों को कराया। जोया के चेयरमैन मोहम्मद यामीन जहां अपने भारी समर्थकों के साथ निशा पैलेस पहुंचे, वहीं पिछले दिनों बसपा में शामिल हुए महमूद अली उर्फ भूरे ने भी भारी भीड़ जुटाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं शाहिद प्रधान, गंगा सरन खड़गवंशी, राहुल चौहान भी अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी हाजी शब्बन ने कहा कि जनता ने प्रदेश की मौजूदा सरकार को 1 माह में ही नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में झूठे वादे कर जनता से वोट लेकर सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हाजी शब्बन ने कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा, जिससे आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। लोकसभा प्रत्याशी ने सभी का हित अब बसपा में बताते हुए हाथी को जिताकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। वहीं बसपा के युवा नेता अनुराग सैनी ने भी कार्यक्रम में अपने भारी समर्थक जुटाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भारी योगदान दिया। कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी बसपा हाजी शब्बन, जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश आर्य, बसपा जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य, चेयरमैन हाजी मोहम्मद यामीन, अनुराग सैनी, गंगा सरन खड़गवंशी, शाहिद प्रधान, राहुल चौहान, शेर सिंह बौद्ध, डॉक्टर जफर महमूद अब्बासी, आले नबी, चंद्रपाल सैनी, जुबैर हबीब सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं सभी भाइयों से एक बात और बता देना चाहता हूँ। हमारे हाजी शब्बन साहब कहते हैं, बहन जी ने इन्हें MP का टिकट दिया है, बहन जी ने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। मेरे ख्याल से एक विधानसभा का प्रोग्राम तो हापुड़ जिले में मनाया जा रहा है और 4 विधानसभाओं का प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जा रहा है JP नगर में। तो मेरा मानना है कि सभी विधानसभा लोकसभा के 4 विधानसभाओं के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अपना तन से, मन से, धन से पूरी तरीके से हाजी शब्बन जी को वोट दें और हाजी शब्बन को वोट देके कामयाब बनाए। जब हाजी शब्बन को वोट देंगे तो हाजी शब्बन MP बनेंगे। माननीय कांशीराम साहब के साथ बहुजन समाज पार्टी बनाकर काम करने का निर्णय अपने जीवन में लिया। 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। माननीय बहन जी ने सबसे पहली मुख्यमंत्री का पद 3 जून सन 1995 को हासिल किया। उससे पहले सपा की सरकार के साथ माननीय बहन जी का गठबंधन से सरकार चलाने का काम था। जो लोकसभा के प्रत्याशी माननीय हाजी शब्बन साहब को बीजेपी बनाए, बीजेपी बना के तो फिर बहन मायावती हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी और जितने अपने गरीब जितने लोग पिछड़े हैं, इन सबका भला होगा। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी के लंबी उम्र की कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। हाथी की बहार अब आएगी, हाथी की बहार अब आएगी।
दिल से कामना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, 100 साल तक माननीय बहन जी जिए और एक एक साल के 50-50 हज़ार दिन हो, ये हमारी सबकी तमन्ना है। आज इस जनसमूह ने ये साबित कर दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी से जितना प्यार इस प्रदेश के लोग करते हैं, शायद किसी नेता से करते हैं। मैंने ये देखा है कि पिछली 5 साल की सरकार में, माननीय बहन जी की सरकार में, जब भी हम माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाते थे उतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी आज यहाँ पर भीड़ है। अमरोहा की सड़कें जाम कर दी हैं। क्या वजह है? सिर्फ एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि जो बात माननीय बहन जी ने चुनाव के बाद में लखनऊ में कही थी कि देख लेना इस प्रदेश की जनता 1 साल के अंदर अंदर मुझे याद करने लगेगी। मैं वो भविष्यवाणी को मैं कहता हूँ कि वो 1 साल नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर बहन जी की भविष्यवाणी सच हुई। 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता तिराही हो गई और पहली सरकार इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नई सरकार के बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश की जनता ने कह दिया कि इस सरकार फेल हो गई। पहली बार ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि 5 साल जो माननीय बहन जी ने सरकार चलाई, उस टाइम में जितने इस प्रदेश के गुंडे मवाली थे, बदमाश थे, डकैत थे, वो सब के सब इस प्रदेश से बाहर थे।